कहते हैं जिसने मेरे बेटे को मारा वो तू यहाँ लेके आए उसको, हमको भी यहाँ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे, तब तक मैं मेरे बेटे का पीएम नहीं कराऊंगी। अचानक से कार से टक्कर होती है, कार वाला मारता है, मार के भाग जाता है और उसके बाद स्पॉट से हॉस्पिटल ले जाते तक उस युवक की मृत्यु हो जाती है। पंथी चौक में ये एक्सीडेंट हुआ, यानी उसके साथ कोई था या किसी ने उसको बुलाया था या कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन साथ में कोई था होगा। और जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, जो भी व्यक्ति था वो व्यक्ति सामने आ जाए। गाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी जो है बुलेट, जिस गाड़ी में देव सवार था, और वो गाड़ी किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। तो उसने बोले कि कोई सरदार जी लाके छोड़े हैं। सरदार जी लोग को मैं सत नमन करता हूँ। इनकी फैमिली देव की सब ये चाहती है कि सामने वाला जब आएगा तब हम उनके आगे प्रोसेस करेंगे। पोस्टमार्टम के लिए अभी इन लोग राजी नहीं है। और मेरे लड़के के साथ जो कि है उनको इंसाफ चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं बोलना है, बस इतना ही मैं बोल सकता हूं। लोगों का कहना है कि गाड़ी कितनी स्पीड रही होगी, कार कितनी स्पीड थी कि जब उसने बुलेट को ठोकर मारी। बुलेट के पास भी लोग हैं जिस तरह से ठोकर मारी है। थाना भिलाई नगर, सेक्टर 6 कोतवाली। इस वक्त तस्वीर में आप भीड़ देख रहे होंगे इस थाने के सामने। इस भीड़ का कारण ये है कि कल रात के दरमियान 10:30 बजे के करीब एक 19 से 20 साल का युवक अपनी बुलेट बाइक में अपने काम से अपने घर की ओर जा रहा था। कपड़े की दुकान में वो काम करता था और घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक से कार से टक्कर होती है। कार वाला मारता है, मार के भाग जाता है और उसके बाद स्पॉट से हॉस्पिटल ले जाते तक उस युवक की मृत्यु हो जाती है। युवक का नाम देवबाग। युवक की फैमिली यहाँ पर है, उनके दोस्त हैं, जो चीर परिचित के लोग हैं, जो जानते हैं पहचानते हैं, वो लोग हैं। ये लोग इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि कल रात के 10 साढ़े 10 बजे के बाद से ये कांड हुआ और उसके बाद से अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई का इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ आश्वासन है। ये पुलिस के द्वारा, जैसे ये लोग बता रहे हैं, पुलिस के द्वारा ये भी बताया गया है कि पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन किसे भेजा गया है, कौन गया है, अब तक नहीं मालूम। पंथी चौक में ये हादसा होता है दुर्ग में। गाड़ी, बताया जा रहा है कि इस खबर के बनते तक गाड़ी अभी भी वहाँ पड़ी हुई है। तमाम सारी चीज़ें हैं और ये हादसा इतना देर हो गया लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं है। सबसे बड़ी शर्म की बात ये है, थाने आए हुए हैं और उनके सिस्टर हैं, 2 बहन और 1 भाई थे। सबसे छोटा भाई था आपका। आपका क्या नाम है? निशा। क्या कैसे पता चला था आप लोगों की? वो तो रोज़ रात को काम से 10:30 बजे तक घर आ जाता है, तो हम लोग डेली फ़ोन करते थे कि तू कहाँ है, आजा करके। तो कल हम लोग नहीं किए। वो बोलता था सुबह से काम जाता हूँ तो थोड़ा टाइम निकाल के अपने दोस्त लोग से मिलने चले जाता हूँ करके। तो कल हम लोग उसको कॉल नहीं किए। तो फिर उसके बाद 10:30 हो गया था कुछ। लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि 9 बजे उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो तो 10:30 बजे छूटता है। और ऊपर से वो रिसाली से अपने घर की तरफ आया। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उसके साथ और भी कोई था जो कि यहाँ पे कोई मुंह खोल नहीं रहा है, क्योंकि मेरा भाई कभी भी अगर किसी के साथ रहता है तभी वो लेट घर आता है, और अकेले रहता है तो कभी लेट नहीं आता है। और कल वो लेट आया, लेट हुआ, यानी वो किसी और के साथ था। और घर रिसाली से घर वो ग्लोब चौक से होते हुए आएगा। सेक्टर 10 में अगर हम लोग रहते हैं तो पंथी चौक से तो नहीं आएगा। आप लोग सेक्टर 10 में रहते हैं? हाँ जी। वो काम रिसाली में करते हैं? तो रास्ता बहुत सीधा। पंथी चौक में ये एक्सीडेंट हुआ, यानी उसके साथ कोई था या किसी ने उसको बुलाया था या कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन साथ में कोई था होगा। और जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, जो भी व्यक्ति था वो व्यक्ति सामने आ जाए और मुझे मेरे भाई के लिए न्याय चाहिए। तब तक मैं पीएम नहीं करवाऊंगी और ना यहाँ से हटूंगी। आपने रात में कॉल किया था भाई को? नहीं, हम लोग, वो बहुत गुस्से वाला है, तो वो बोलता था कि तुम लोग बार बार फ़ोन करते हो, दोस्त के यहाँ जाता हूँ, तो इसलिए हम लोग डेली फ़ोन करते थे। लेकिन कल ही हम लोग उसको फ़ोन नहीं किए क्योंकि 10:30 तक वो आ जाता है करके, और 10:30 हो ही रहा था तो आता ही होगा सोचे। थोड़ी देर बाद पता चल रहा है, भैया आके बता रहे हैं कि देव का एक्सीडेंट हो गया है। और वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है कि देव नहीं, और जबकि मेरे सामने उसने आंखें बंद करते हुए मैंने उसको देखा है। तो अगर डॉक्टर उस टाइम पे उसको ट्रीट करते तो शायद मेरा भाई मेरे पास होता। अभी देर करने की वजह से ये सारी चीज़ें सेक्टर 9 के हॉस्पिटल जो स्टाफ है उनके वजह से भी है, और जो जिसने ठोका है, अगर उसमें इंसानियत होती ना तो वो रुक के मेरे भाई को लेके जाता बिना मतलब जिस तरीके से मारा है उसको एक बार भी दया नहीं आया कि मेरा भाई ऐसे इस हालत में पड़ा था। 9 बजे हुआ है तो 10:30 बजे खबर मिल रही है, यानी एक 1.5 घंटा मेरा भाई रोड में पड़ा हुआ था। क्या तुरंत ले जाते तो मेरा भाई आज मेरे पास होता।
एक बहन का दुख है और जिस तरह से जायज़ है कि अगर सही समय पे इलाज हो गया रहता या सही समय पे उसे ले जाया गया होता या जिस गाड़ी वाले ने ठोकर मारी है वो गाड़ी वाला स्वयं उसको ले जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। दोस्त भी हैं आप दोस्त हैं? मैं उनका दोस्त हूँ, मैं बचपन का दोस्त था। वो हमेशा की तरह रिसाली में कपड़े की दुकान में जॉब करता था। 9 साढ़े 9 बजे तक वो निकल जाता था। जैसे कि सबको आधा घंटा 5 मिनट दोस्ती यारी में आना जाना होता है, वो हमेशा की तरह 10 बजे तक घर चले आता था। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट में उनकी गाड़ी आ चुकी है स्पोर्ट में। उनकी गाड़ी जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, गाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी जो है बुलेट, जिस गाड़ी में देव सवार था और वो गाड़ी किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है वो आपको ये हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जस्ट अभी आई है गाड़ी और ये देखिए ये तस्वीरें हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। उस गाड़ी का पार्ट भी है जिसने ठोकर मारी है, उस गाड़ी का नंबर भी है साथ में। और ये गाड़ी हम जिस गाड़ी ने ठोकर मारी है उसकी नंबर जो है उसके स्क्रीन जो है वो चला रहे, पीछे से मारे हैं। अच्छा, पीछे से ठोका गया है बता रहे हैं। और अभी थाने में गाड़ी को लाया गया है इस ऑटो में। और देखिए कि किस तरह से आप तस्वीर आप नज़दीकी से देख सकते हैं किस तरह से ठोकर लगा है। कितनी कार कितनी स्पीड में रही होगी जिस तरह से उसने ठोकर मारी है और ये हालत हुई है। और उसके बाद जो है जिस शख्स को चोट लगी थी, जो वहाँ पर घायल हुआ था, उसे वहीं छोड़ करके वो चले जाते हैं। यहाँ पर उनके परिजन भी हैं, उनके ये कार की है। आपका नाम? मैं इंदरसन बाग आप हूँ। क्या लगते हैं उनके? मैं उनका बड़े पापा हूँ। अच्छा, आपको कब खबर लगी? मेरे को ये रात को 10:30 पौने 11 बजे की बात है। बातचीत होती थी? कैसा था नेचर? नेचर एकदम साफ सुथरा है, कोई लन फन नहीं है उसका। और मैं ये चाहता हूँ कि जो वो सरदार जी है जो अच्छे काम सरदार जी करते हैं, कोई लेके हमको जो उसने बोले कि कोई सरदार जी लाके छोड़े हैं। सरदार जी लोग को मैं सच नमन करता हूँ कि उनके जैसे दिल निक इंसान कहीं नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे वो आदमी तो चले गया लेकिन कोई सरदार जी थे वो उठा करके हॉस्पिटल लेके गए। बोले हमको बोले कि कोई सरदार जी लेके आए, पगड़ी बांधे थे। तो सरदार जी लोगों को मेरा नमन है कि ऐसे नेक काम में अच्छे हैं, वो हर चीज़ में अच्छे हैं। बस ये है कि लेके पहुंचा तो दिए और बाकी सब कोई छूते भी नहीं है। अब बताइए इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? ये बाइक देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये आपको डिटेल में आपको बताते हैं कि कितनी स्पीड रही होगी। अमूमन लोग बाइक चलाने वाले आप लोग भी हैं, क्या स्पीड रही होगी कार की? थोड़ा सा टेक्निकली बता सकते हैं। 100 के आसपास गाड़ी की स्पीड रही। कार की स्पीड? कार कौन सी कार थी? स्विफ्ट डिजायर थी। उसका पार्ट भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखेंगे तो आप। पार्ट पड़ा हुआ है? हाँ, पार्ट पड़ा हुआ है, उस गाड़ी का नंबर भी है। हाँ, गाड़ी का नंबर प्लेट भी, वो बम्पर भी टूट गया और उसका नंबर प्लेट टूट गया है। नंबर प्लेट वो 112 वाला कलेक्ट किया था, उसने फोटो भी खींचा था। ये नंबर दिखाना चाहूँगा मैं ये आपको। नंबर देखिए, स्क्रीन पर नंबर है। हाँ, ये इस नंबर की गाड़ी से हुआ है। ये आप लोग जब यहाँ पे आए हैं तो रात में आप लोगों ने पुलिस को कंप्लेन किया, क्या कुछ हुआ? थोड़ा सा जैसे कि हम लोग कल यहाँ पे करीब 1 बजे आए थे। यहाँ पे हम लोग का FIR कराया गया। तो कुछ पेशेंट सत्यनारायण हॉस्पिटल में थे, तो मैं और उनके बड़े पिताजी आए हुए थे। FIR कराया गया करीब 2 बजे। हमको एक्चुअल में थाने में सिर्फ एक ही सिपाही थे और कोई यहाँ पे कोई किसी भी तरह के कोई सीनियर नहीं थे। और हमको सिर्फ आश्वासन दिया गया था कि आप हॉस्पिटल का प्रोसेस कराइए और सुबह तक हम सामने वाले दोषी को हम ले आएंगे। जैसे कि 8 बजे 9 बजे तक भी हमको लगा था कि शायद हम वहाँ का ट्रीटमेंट करने के बाद यहाँ आएंगे तो हमको कुछ ना कुछ राय मिलेगी। हमको यहाँ से आश्वासन दिया गया। हमें TI का वेट किया गया। 11 बजे करीब हमको TI जी मिले बिना यूनिफॉर्म के। उन्हें बोला कि हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, हम पेट्रोलिंग गाड़ी भेजेंगे, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि अभी प्रेजेंट में 12 से करीब ज़्यादा हो चुका है, किसी भी गाड़ी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया और ना हमके अंदर से कोई जानकारी मिल रही है। अंदर जाने से बस एक ही बोलते हैं कि हम आपका लिए हेल्प करेंगे और पकड़ने की कोशिश करेंगे। RTO से तो जल्दी पता चल जाता है ना? तो पता चलता है, उन्हीं के नंबर से हमको गाड़ी का कांटेक्ट नंबर मिला था। और एक्सीडेंटल केस में उनका स्विफ्ट डिजायर का बम्पर आगे टूट गया था। उससे आदमी अंदाज़ा लगा सकता है कि बम्पर इतने जल्दी कैसे टूट सकता है। और टूटने के बाद कम से कम उनके में इनकी इंसानियत होती है कि अगर वो हेल्प किया होता तो हम उनके साथ होते। और आज भी हम उनके साथ ही हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि वो कम से कम इंसानियत दिखाएँ और थाने में आके कोई भी उनके फैमिली वाले एक बार आके देखें, लड़के के प्रेजेंट के मम्मी पापा से कम मुलाकात करें, उनको भी तसल्ली मिले। और जैसे कि इनकी फैमिली देव की सब ये चाहती है कि सामने वाला जब आएगा तब हम उनके आगे प्रोसेस करेंगे
पोस्टमार्टम के लिए भी इन लोग राज़ी नहीं है। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि आज अगर हम पोस्टमार्टम कर देते हैं, कार्रवाई कब होगी, किसी को किसी भी तरह का शासन से, प्रशासन से किसी भी तरह का मदद नहीं मिल रही है, इसलिए इन लोग निराश होकर सब आए हैं और सभी उनके प्रेजेंट हैं, कोई बाहर के नहीं है, सब समाज के लोग हैं और सभी के उपस्थित होने के कारण ही हम सब लोग यहाँ आए हैं। इनके जल्द से फादर जल्द के बारे में आप बता रहे थे। इनके पिताजी उनके फादर से बात करते हैं, वहीं बात करते हैं उनके फादर से। असल में गाड़ी को देखने के बाद जो है आंखों से आंसू छलक पड़े हैं और स्थिति ऐसी हो गई है। गाड़ी जब इन्होंने देखा है, जो बेटा अक्सर अपने घर से लेकर के काम की ओर लेके निकलता था, वो गाड़ी को देख करके, जिस क्षतिग्रस्त गाड़ी को देख करके, क्या नाम है? नवीन बाग। कब आपको खबर मिली कि मैं ड्यूटी से आया रात को 9 बजे। आप क्या काम करते हैं? हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। हाँ, मैं ड्राइविंग करता हूँ और मेरे लड़के के साथ जो कि है उनको इंसाफ चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं बोलना है, बस इतना ही मैं बोल सकता और कुछ नहीं बोल सकता। मैं अभी दुख में हूँ, ज़्यादा मैं ये भी नहीं कर सकता। लाजमी है, दुख है बेटे का चले जाना। एक ही बेटा था, इकलौता, 2 बहन और एक छोटा भाई, और इस तरह से स्थिति आप कैमरा घुमा के देखेंगे और स्क्रीन पर देखेंगे तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। घर के परिजन हैं, छोटे भाई बहन जितने हैं, दोस्त हैं, सभी यहाँ पर देव के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय चाहते हैं। उनकी मम्मी से बात कर लेते हैं एक बार, अगर वो बात करना चाहें तो करेंगे। मेरा बेटा था, मैं उसकी माँ हूँ। मुझे वो इंसान यहाँ चाहिए जिसने मेरे बच्चे को मेरे से दूर किया। मैं नहीं रह सकती मेरे बेटे के बगैर। उस लड़के को यहाँ लाओ, तुरंत लेके आओ। घर से कब निकला था देव? वो सुबह ड्यूटी के लिए गया था 10 बजे, फिर 4 बजे खाना खाने आया, उसके बाद घर से गया था। वो 10:30 आता था। उसके बाद हमको खबर उसका ऐसा हो गया करके मिला है। रात में या दिन में कोई बात हुई थी फ़ोन पे उससे? 4 बजे खाना खाने आया था, तभी मिली। मैं अभी काम पे जाती हूँ, उसी समय मैं मिल के मैं घर से निकली हूँ और फिर वो अपने काम पे गया है। उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। 10:30 बजे रोज कॉल करते हैं, पर वो बोलता मैं थोड़ा घूम फिर के मैं आ जाऊँगा, छुट्टी होगा तो मैं सोची थोड़ा देर से करूँ, बस उतने में मुझे खबर आया कि मेरा बेटा नहीं है। मैं सेक्टर 9 हॉस्पिटल गई, वहाँ भी कोई मेरे बच्चे का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ऐसे ही लावारिस फेंक के रखे थे, स्ट्रेचर नीचे सारा ब्लड बह रहा था। सिर्फ एक कॉटन उसके सर के नीचे डाले थे, बाकी कुछ भी मेरे बेटे का ट्रीटमेंट नहीं था। कई लोग बोले उसमें इम्प्रूव है, देखिए, लेकिन कोई नहीं देखा। डॉक्टर बोलते नहीं है, वो तो जब लाए तभी चला गया है। पुलिस की तरफ से क्या चाहते हैं आपकी कार्रवाई हो? हम चाहते हैं जिसने मेरे बेटे को मारा वो यहाँ लेके आए उसको। हमको भी यहाँ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे। तब तक मैं मेरे बेटे का पीएम नहीं कराऊंगी। ये देव की माता जी थी और उनसे बात की, उनकी बहन से बात की और उनके जो दोस्त थे उनसे बात की, उनके बड़े पिताजी से हमने बात की। तस्वीरें हैं और बहुत कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी कितनी स्पीड रही होगी, कार कितनी स्पीड थी कि जब उसने बुलेट को ठोकर मारी। बुलेट के पास भी लोग हैं जिस तरह से ठोकर मारी है। और जनरली ये होता है कि गाड़ी के नंबर से उस व्यक्ति का पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति है, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से ऐसा कोई जवाब आया है क्या पुलिस की तरफ से आप लोग को? अभी तो कोई जवाब नहीं कि कौन था क्या था। लेकिन जहाँ तक आरटीओ से तो इजीली ये सब सामने आ जाता हमने है। कल ये चीज़ पता करवाए थे, हमने ये नाम कुछ निकाला था जो गाड़ी मालिक का नाम है, वो मैं बताना चाहूँगा आपको। ये था, 1 मिनट बता रहा हूँ। हाँ, 2 मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ। हमने ट्रू कॉलर पे सर्च किया था तो वो क्या हो गया, कुरैशी कुछ करके ऐसा कुछ, कुरैशी करके कुछ नाम था, नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है। डिटेल आने पर हाँ। चीज़ें सामने होंगी, लेकिन तब तक ये तस्वीर देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं जिनकी आंखें नम हैं, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने जो परिवार के परिजन हैं उनसे। और ये था निसार अहमद कुरैशी करके। निसार अहमद कुरैशी। हाँ, अच्छा, ये नाम इनके नाम से रजिस्टर्ड है गाड़ी। अब ये नाम ये बता रहे हैं
पुलिस की कार- कार्रवाई में क्या स्विफ्ट कुछ कार आता वाला। है? हाँ। स्विफ्ट कार। जो इस- पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ नाम आता है सामने, वो भी हम आपको अपडेट देंगे। थाने के जैसे जो हमारी चाचा थाने की का जो गाड़ी प्रभार संभाले हैं टीआई साहब, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर इतना देर क्यों हुआ, इतना लेट क्यों हुआ। जब पुलिस कहती है कि हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं लोगों के लिए, तो आखिर इतना देर। बिल्कुल मैं बोला मेरी चाचा की गाड़ी थी, वो डेली साइकिल से जाता था अपनी दुकान काम करने। कल देखिए इत्तेफाक से क्या हुआ, उसकी साइकिल ख़राब हो गई, तो बोला चाचा ने बोला कि गाड़ी लेकर चला जा, कोई बात नहीं। तो फिर वो देव गाड़ी हर रोज साइकिल से जाता था, साइकिल से जाता था अपने। कल वो गाड़ी हाँ, को पकड़ा गाड़ी है। लेकर गया। और उनके पिताजी हाँ बोले तो हाँ, साइकिल पंचर थी। वो बोले चाचा, फिर क्या बोलते हैं, एक्टिवा से उनको छोड़े, बहन जाती है हॉस्पिटल जाती है, तो वो एक्टिवा लेकर जाती है। तो ना चाचा बोले कि आज ठीक है, इसको भेज दो, मेरे को निशा छोड़ देगी करके वो बाइक लेकर गया है कल। सॉरी। तो काल के गाल में समाने वाले देव के रिश्तेदारों से, परिजनों से हमने बात की। थाने के जो प्रभारी हैं उनसे ही बात करेंगे। आगे क्या अपडेट रहेगा वो भी हम दिखाते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये नॉर्मल तस्वीरें नहीं हैं, भयावह तस्वीरें हैं। 19 से 20 साल का लड़का जो ख़त्म हो जाता है, इतनी तेज़ स्पीड से सामने पीछे से कार आ रही थी, वो इस तरह से इसे ठोकर मारती है। लड़के का ख़त्म हो जाना आपके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ होगी, लेकिन किसी के घर का चिराग बुझ जाना उस घर के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। आगे क्या अपडेट रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। शुभ ने थाने के टीआई से बात करने की कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने अभी मना किया है। जांच पड़ताल जारी है, ऐसा वो कह रहे हैं। लगातार जो है जो भीड़ आई है, भीड़ से पहले भी वो जांच कर रहे थे, ऐसा वो बता रहे हैं। अब आगे की अपडेट के लिए आप केपी न्यूज़ को देखते रहिए। दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचे, ताकि आपकी जो समस्या है वो अगर जो सामने लाना चाहते हैं स्क्रीन के, तो वो सामने आ पाए ईमानदारी से। शुक्रिया।